कौन कर रहा है भाई? जेब में बड़े थे, हाथ रखने का। क्या है ये? तो उसको बाहर उनके बैंक के पास एक दो ही थे जो दिन हो गए खत्म। जेब में पड़े थे, जेब में था। आप गए उसको डिस्पोज करके आ जाओ। सर एक ही था। थोड़ी देर पहले हुआ था तभी समझ जाना चाहिए था। जेब में पड़ा था, पहले वो तो ठीक है। नाउ सोप्स, हम लोग सोप का एक्शन देखेंगे कि जो सोप है उसको पानी में डालने पे लेदर क्यों आ जाता है। ठीक है, देखो जो रोमिल ने बताया है उस चीज को अब हम लोग देखेंगे कि सोप को पानी में डालने पे झाग क्यों आता है। इसको रोमिल ने एक्सप्लेन किया है। लेट अस सी दैट। तो जैसे मान लीजिए सोप को हमने पानी में डाला तो क्या सोप के पार्टिकल ऊपर हो गए। अब इसके बाद हम उसे एजिटेट करेंगे या वर्लिंग करेंगे, तो वर्लिंग करते समय इसको घुमाने में या स्टिक से घुमाने में क्या होगा, ये अंदर चले जाएंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर आ जाने के बाद इसमें क्या होगा कि अब हमने वर्लिंग में एयर भी अंदर कर दी, क्योंकि हाथ से घुमाओगे तो एयर जाएगी। तो जब ये ऊपर आएंगे तो ऊपर ये आते समय अब दूर होते जाएंगे, यानी अंदर निगेटिव और फिर बाहर में ये रहेगा कि नहीं। लेकिन ये सब क्या रहेंगे कि एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे। तो दूर होते समय ये जो बबल है इसमें भी पानी के अंदर निगेटिव और पानी के बाहर क्या रहेगा, इसी चीज को बबल कहते हैं। और मान लीजिए ये सब बहुत सारे ऐसे हैं, बबल्स मिसल्स नहीं है, क्योंकि अगर ये ग्रीस के अंदर रहते तो मिसल होता ही नहीं। तो बबल्स में ये इतना सारा ऊपर क्या आ गया, झाग, बिकॉज दीज आर हैविंग डिफरेंट निगेटिव चार्ज इनसाइड वाटर बबल के अंदर, लेकिन वो दूर रहना चाहते हैं तो बड़े बड़े झाग बन रहे हैं। और जैसे ही तुमने गंदा कपड़ा डाला, झाग कहाँ गया, अब तो नहीं रहेगा झाग। क्यों, अब उनको दूसरी जगह मिल गई है छिपने के लिए। अब ये सारे ये जो भी हैं वाटर फोबिक, वो सब किसमें घुस जाएंगे, ग्रीस में। तो तुमने कभी देखा है कि झाग कब खत्म हो जाता है, व्हेन देयर इज ए ग्रीसी सब्सटेंस इज पुट या डर्टी क्लॉथ इज पुट, देन दैट ऑल एज ए न्यू हैबिटेट, वो उनको जगह मिल गई है ग्रीस जो कि नॉन पोलर है। और अगर सिर्फ पानी में तुम सोप डालोगे तब क्या बनता है, लेदर बन जाता है। तो क्यों, ऐसे भी नहीं बनेगा, जब उसको एजिटेट करोगे तब बनेगा, क्योंकि वो ऊपर आएगा और बबल के सहारे वो जितना दूर हो सकते हैं बड़े बड़े बबल बना ले। बोलो, बात समझ आई। यही चीज रोमिल बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बोलो। अगर क्लॉथ ग्रीसी भी नहीं है और डर्टी भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, जो वो झाग रहेगा, फोम है वो वैसे ही रहेगा, वो फोम वैसा रहेगा, अदरवाइज ठीक है कि नहीं। तो और फिर अगर बबल टूट भी जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर सोप ऊपर ही तैरेगा। मतलब जैसे सरफेस टेंशन होता है कि कभी भी जो बबल्स हैं, पानी हमेशा लेस सरफेस एरिया में रहना चाहता है। जैसे पानी जितने ज्यादा सरफेस में रहेगा तो वो उसको कहते हैं कि उसको ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे ये देखो कि पानी अगर वाटर ड्रॉपलेट है तो यहाँ पर कितने पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सरफेस पर है, क्या 5। और पानी के अंदर जो ड्रॉपलेट है उसको कितने करते हैं, 1 2 3, उसके चारों तरफ है, ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा एनर्जी है, किसमें, नीचे वाले में लेस एनर्जी है, जैसा इन्होंने कहा, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी लोअर एनर्जी है। और जो ये फ्री है, क्यों, इसने कम बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। अगर मान लो यहाँ पर मैं सबको अच्छी अच्छी फ्रूटी पिलाऊं तो सबसे ज्यादा एनर्जी पियानी में, क्योंकि इनको 4 ही लोग बांधे पकड़े हैं, ये भाग जाएंगे। लेकिन जो बीच में बैठा है उनको ये भी पकड़े, चारों तरफ से पकड़े, ये नहीं भाग पाएंगे। तो ये लो एनर्जी स्टेट में है। तो इवापोरेशन में जो सबसे सरफेस का पार्टिकल है, वो पार्टिकल इज हैविंग लेस बॉन्ड्स, सो दैट कैन इजीली ब्रेक द बॉन्ड्स एंड इजीली एस्केप। तो इसलिए कभी भी ये लोग सरफेस पे नहीं रहना चाहते हैं। क्यों सरफेस पे क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि लेस एनर्जी स्टेट इज द मैक्सिमम स्टेबल स्टेट। अब बताओ लोवेस्ट सरफेस एरिया किस चीज का होता है, लोवेस्ट सरफेस एरिया क्या स्फीयर का होता है। स्फीयर से ज्यादा करोगे तो सबसे लोवेस्ट, तो कभी भी एक ड्रॉपलेट भी कहीं गिराओगे तो वो बूंद स्फेरिकली होगी।
हवा में भी उछाले जाते हैं छल्ले, वो मोल्टन आयरन, तो कैसे साइकिल के गोल गोल छर्रे निकलते हैं, पानी में गिरते हैं। या ब्रश को पानी में डालो, पेंटिंग ब्रश को, तो कैसे गोल गोल हो जाता है। तो वो क्यों राउंडल हो गया? मान लो उसमें कलर लगाया, क्योंकि लेस सरफेस एरिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो धीरे धीरे ऐसे ही अगर बबल्स हैं तो उनमें एक सरफेस टेंशन है, क्योंकि आपने उनको बहुत सरफेस एरिया दे दिया है, तो वो आना चाहेंगे किस चीज में? मिनिमम एनर्जी स्टेट में। तो धीरे धीरे वो बबल्स टूटेंगे और झाग थोड़ी देर में कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बट फोम क्यों बनता है, झाग क्यों बनता है? जैसा हमने बताया कि इनके ऊपर ऐसी स्टेट आएगी जैसा कि रोमेल ने बताया। स्टार्टिंग में हैं? सबसे स्टार्टिंग में होगी ना। हाँ, अगर मान लो क्लीन वाटर है अभी इसमें तो उससे बन जाएगा। नाउ हाउ, व्हाट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्टी वाटर? बताइए रोमेल। हाँ मनीष बोलो। कोई बात नहीं, ये तो रिवीजन से ही बताया जा सकेगा। यस, हाँ, यानी सोप के क्लींजिंग एक्शन की व्याख्या करें, ये किस प्रकार से वो क्लींजिंग करता है। When soap is put in water, having dirty cloths, इसके आगे बताओ। Then missiles float on water. Then मिसिल की बात ही करने लग गए। बोलो ध्रुवांशी। कहाँ से मतलब Describe the cleansing action of soap लाइक जब on dirty water. जब सोप के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर जाते हैं, हाँ, इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश के स्कूल में पढ़ो इंग्लिश। when soap is mixed in water, then hydrophobic parts floats on water, and the hydrophilic part ईशान float बोलो। freely in water. when Float soap नहीं mixed in होगा। water, then the मतलब hydrophilic end remains in water, and the hydrophobic end remains outside the water. Outside the water. When the cloth is agitated, then the soap molecule get inside the water, and the grease and the hydrophilic end remains in the water, and hydrophobic end attached with the grease Embedded. embedded in the grease, as they are both are non-polar. Then the Now if it is further agitated or what, फिर से और agitate करो, then the soap molecules with the grease get separated from dirty cloth. Hundreds of soap molecule along with grease get separated, ठीक है, from dirty cloth and form a spherical colloidal particle. एक spherical particle बना देते हैं कि नहीं? This is called missile, which is, वो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज। उसके चारों तरफ कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। It again does not combine with the new forming missiles on cloths. फिर आगे बताइए। If it is rinsed with fresh water, then those missiles along with grease are washed away and cloth becomes clean. इस चीज को रिपीट करो सुप्रिया। When soap is mixed in water, hydrophilic and floats on water, and फ्लोट कोई बात ही नहीं, बोलो अर्पिता। get in. When soap is mixed with the water, then the hydrophilic end get inside the water, and the hydrophobic end Remains inside surface of water. Soap floats on water. सीधा पहले बोलो, soap floats on water with hydrophilic end inside water and hydrophobic end outside. ऐसे बोलो, float भी बोलना है, बोलो। remain outside water. When it is agitated, then the soap molecules on the outer area Outer area नहीं, बस soap molecule get inside water. get inside water and get settled on the grease float and get embedded in the grease float, as both are non-polar. And when इसमें तुम हाइड्रोफोबिक तो नहीं बता रही हो कि कौन सा ग्रीस के अंदर जाएगा, जैसे उसने बताया कितनी क्लियरली, वैसे बताओ। हाइड्रोफोबिक एंड get embedded in the grease float. in the grease float. in grease, ठीक है, प्रेजेंट
ऑन क्लॉथ, ठीक है. on cloth. When it's further agitated, then the Hundreds of soap molecule get along with get out grease. along with grease and oil and forms missile. These missile do not again These are spherical in shape and negatively charged colloidal particles. ये भी बोलना, ठीक है. these missiles again do not again mix with the clay because of the missile Due to electrostatic repulsion. तो उसके पहले बोलना पड़ेगा ना कि मिसल जो बाहर निकला और न्यू फॉर्म में हाँ. मिसल वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. निगेटिव नहीं बोलना है. इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नॉन में. missiles are colloidal solution. They are 10 nanometer to 1000 nanometer. वो सब इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस आप कोलाइडल नेचर लिख लीजिए और ये लिख दीजिए, ठीक है. उसमें लिखाया गया है, बता वो जानकारी के लिए आपको बताया था कि मिस्टेक. और फिर इसके बाद When clothes are rinsed with water, then missiles along with the dirt get cleaned out and clothes become clean. समझ में आ गई बात. और बाकी फिगर बना देना. कुछ समझ में आया? बोलो. नाउ एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप along with diagram. सही हमें मिसेस लाइक इसकी साइज बहुत छोटी होती है तो हमें दिखाई नहीं देते, पर इसके थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल से तो दिखता है क्या? क्या? देखो, जैसे डेटॉल नहीं दिखाई पड़ता है, डेटॉल भी हमें नहीं दिखाई पड़ता. डेटॉल इन वाटर एक कोलाइडल सोल्यूशन है, या सोप इन सोल्यूशन. हम लोगों को सस्पेंशन दिखाई पड़ता है. सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन. जैसे डस्ट पार्टिकल इन एयर 1000 से ऊपर होगा तब हमारी आंखें देख पाती हैं. और अगर मान लो 1 नैनोमीटर, जैसा इन्होंने बताया 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, तो नहीं देख पाएंगे. वैसे इनका साइज 100 नैनोमीटर के करीब होता है. चलो, along with diagram. Now define soap. सोप को डिफाइन करना है. along with 2 example. दो एग्जांपल्स क्या? 2 names, sodium palmitate and sodium stearate. So define de-esterification, saponification, missile, क्या आ गया? बस 3 लाइन में डिफाइन कर. And other is soft water. So soft water. So it is the water which gives foam. ये झाग देगा. हमने आपको बता दिया कि फोम क्या होता है. लेदर विद सोप एंड डिटर्जेंट बोथ. It contains sodium, potassium ions. It contains sodium, potassium ion and that is chloride and sulfate ion. जबकि हार्ड वाटर क्या होता है? ये बात हम लोगों ने आगे भी देख ली थी कि Na2CO3 से हार्ड वाटर को ट्रीट किया जाता है, वहां भी बताया था. सो इट इज द वाटर डज नॉट गिव फोम. ये झाग नहीं देगा. किसके साथ नहीं देगा? विथ सोप. सोप के साथ झाग नहीं देगा. मतलब इससे हम पानी को टेस्ट भी कर सकते हैं ना सॉफ्ट. हाँ, बट गिव फोम या लेदर. किसके साथ झाग देगा? विथ डिटर्जेंट.
डिटर्जेंट के साथ ही झाग देगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीज होगी? इट कंटेन्स मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड HCO3 आयंस, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो, ये तो बात हो गई कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है। अगर जो जमीन के अंदर से मोस्टली पानी निकलता है वो हार्ड वाटर हो सकता है, लेकिन कभी भी सप्लाई का पानी हार्ड वाटर नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सरकार को, गहलोत सरकार को कोई वोट नहीं देगा। मतलब डिटर्जेंट के साथ देगा, सोप के साथ हैं? नहीं देगा। हार्ड वाटर डिटर्जेंट हार्ड वाटर है, अगर तुम्हारे घर में हार्ड वाटर आ रहा, तुमने सोप डाला, झाग नहीं आ रहा, तो कोई गहलोत सरकार को क्या होगा? गहलोत सरकार को कोई वोट नहीं देगा, या किसी भी सरकार को। तो सरकार ऐसे पानी को सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करती है, जो सोडियम कार्बोनेट के यूज में भी है, और हमने वो रिएक्शन भी बताई थी कि कैसे होता है। ठीक है, अब जरा आप देखें, सबने जमा कर दिया? जमा करो, जमा करें तो आगे का बताएं। डिटर्जेंट क्या होते हैं? ठीक है, जमा करिए। सारिका, अर्चिता, एनीबॉडी एल्स? हाँ, पियानी हो गया जमा? नाउ डिटर्जेंट क्या होते हैं? दीज आर, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, दीज आर क्लींजिंग एजेंट। ये क्या है? क्लींजिंग एजेंट विच वर्क्स वेल, बढ़िया से काम करेंगे, इक्वली विद हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, विच वर्क्स वेल या इक्वली विद, इसके साथ हार्ड या एंड सॉफ्ट वाटर, इन दोनों के साथ। देखो, ये कठोर जल है और ये मृदु जल है, समझ में आ गई बात? तो दोनों के साथ इट गिव्स फोम या लेदर विद बोथ काइंड ऑफ वाटर। इट गिव्स फोम, लेदर with both kind of water। ओके, जमा हो गया? यस। अब फिर से देखो, डिटर्जेंट आपको बता दें। चलो, डिटर्जेंट क्या है? जमा करो, फिर छूट जाएगा। फिर से अर्पिता, चलो, बात जरूरी नहीं, क्या पूछ रहे हो हमसे? पूछो, क्या पूछना है? सो लाइक कार्बनिक बस अब छोड़ दीजिए, अब आगे की ओर ध्यान दो। सुनो, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, बोलो इसके बारे में। ठीक है, आप बोलो, सॉफ्ट वाटर क्या है? it is the water which gives foam with soap, and it contains NaCl minus, SO4 minus और पोटेशियम। क्या सॉफ्ट वाटर डिटर्जेंट के साथ झाग देगा? हाँ, देगा। तो ये दोनों के साथ देगा, विच गिव्स फोम लेदर विद सोप एंड डिटर्जेंट बोथ। हार्ड वाटर क्या होता है? it is the water which does not give any foam when it reacts with soap and detergent. रिएक्शन कहीं नहीं, बस एडेड है, ठीक है। यहाँ कोई रिएक्शन When नहीं। it is added with soap and detergent and it ऐसा it नहीं है। contains बोलो, हार्ड वाटर क्या है? It is the Added water with- which do not give foam, leather in detergent and soap. ऐसा नहीं है, बोलो। It is the water With- do not give leather or foam with
soap but give leather or foam with detergent. It consists Na plus ऐसे कैसे मनीष बोलो हाँ हाँ It is the water which gives which do not give foam with soap and give foam with detergent. हाँ बोलो अभी तो रोमिल को बता रहे थे बताने में सबसे आगे हो हमेशा बताते रहते हो हमको नहीं बता रहे हो बोलो हार्ड वाटर It is the water which does not give foam or leather in soaps, but gives foam and leather in detergent. It contains Mg2 plus, Ca2 plus, and HCO3 माइनस minus. डिटर्जेंट These are cleansing agent which gives foam or leather, which works equally with detergent, maybe both waters, and it gives foam and leather with both kind of water. सही है चलो इतनी बात हो गई अब देखो डिटर्जेंट का एक एग्जांपल लो जो डिटर्जेंट होते हैं वे मृदु जल और कठोर जल दोनों से समान रूप में कार्य करते हैं और अपना सफाई का एक्शन पूरा करते हैं ये दोनों के साथ झाग भी देते हैं और जबकि मृदु जल क्या होते हैं मृदु जल जो होते हैं उसमें सोप झाग दे सकता है दैट इज सॉफ्ट वाटर के साथ सोप वर्क करता है और हार्ड वाटर के साथ सोप वर्क नहीं करता जरा ये देखिए दैट इज अभी बता रहे हैं दैट इज बेंजीन डोडेकाइल सोडियम डोडेकाइल लिखो बेंजीन डिटर्जेंट अभी बता रहा हूँ सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट चलो अब इसके बारे में समझे दैट इज डोडेकाइल है तो C12H25 और इसमें बेंजीन लगा हुआ है C6H4 और SO3Na ये देखिए फिर से समझो कि इसमें क्या क्या चीज है देखिए CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए और 11 और 12 फिर से देखो जैसे आपको मालूम है कि मिथाइल क्या होता है फिर इथाइल क्या होता है प्रोपाइल तक आ गए क्या हेप्टाइल भी आता है आपको ऑक्टाइल भी आता है नोनाइल और डेकाइल तक आता है तो दैट इज ऑक्टाइल फिर क्या होता है बताओ नोनाइल और फिर डेकाइल का मतलब है C10 और H21 एक वैलेंसी रेसिडुअल है अब फिर इसके बाद होगा एक्डेकाइल क्या होगा दैट इज एक्डेकाइल और फिर क्या होगा डो डेकाइल तो इसमें C11 और H23 होगा इसमें क्या होगा वैसे तो 26 होना चाहिए लेकिन एक रेसिडुअल वैलेंसी चाहिए ना तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया अब इसके बाद एक बेंजीन चाहिए तो बेंजीन में C सर बेंजीन तो C6H ये देखो बाकी तो H का है इतनी अच्छी बात इन्होंने कर दी मतलब आप हमारी और ध्रुवांशी दोनों की बात सुनेंगे तभी समझ पाएंगे देखो दो जगह इसने बॉन्ड बनाया तो 2H गया कि नहीं तो ये जस्टिफाई कर रही सर आपने अच्छा किया कि जो 2H हटा दिए एक इधर से भी हटा और एक उधर से भी हटा और अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो SO3Na है दैट इज SO3Na सल्फर इधर भी लगा है समझ में आ गई बात और आप इसके बॉन्ड को देख लें तो इसका मतलब है SO3Na को भी तोड़ना चाहते हैं तो और तोड़ लें S पे डबल बॉन्ड हो लाइन से लिखे हैं 12 लिखे हैं ना हाँ और ये O और Na प्लस देख लो क्या ये SO3 लग रहा है आपको SO3 तो ये सल्फर की वैलेंसी हो गई सल्फर की 6 की होती है क्योंकि SO3 देखो 6 की वैलेंसी अपना शो करता है और ये Na ऐसा है अब इसमें क्या चीज आपको दिख रही क्या ये डोडेकाइल है और ये बेंजीन है
दो डेकाइल हमने बताया ना, एक अगर निकल जाए, वैसे दो डेकेन का क्या फार्मूला है? C12H26 करेक्ट। और दो डेकाइल का क्या है? दो डेकाइल। आइल C12H25 जैसे मिथाइल इथाइल, वैसे दो डेकाइल एल्काइल का ही तो ग्रुप है कि नहीं? तो उसमें से आपने क्या किया, एक चीज हटा दी। तो दो डेकाइल बेंजीन और सोडियम सॉल्ट, ये क्या है बताइए? सोडियम सॉल्ट ऑफ दो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये समझ में आया? तो सोडियम पहले लगाया जाता है नहीं, जैसे सोडियम एसीटेट, तो सोडियम दो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। रिपीट करो, क्या है इसका नाम? सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फेट। इतनी दिक्कत हो रही है। सोडियम सोडियम सल्फेट बेंजीन बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। अब इसका फार्मूला बताओ, आप बताइए। आप भी बताइए। आप बोलो। करेक्ट। अभिषेक बेटा आप बोलो। अब इसके बारे में समझो, तुम्हें इतनी बात समझ आ गई? आपने जो लाइन से लिखा है वो C12 और H25 है ना? दो डेकाइल, ये क्या चीज होगी बताओ? दो, और ये क्या हुआ बताओ? बेंजीन। और ये क्या हुआ? अभी बताना है। देखो ये सल्फोनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए? सल्फोनेट। अब इसको काउंट कर लो, अगर आपको करना है C12H25 ही है, और क्या हो सकता है, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो डिटर्जेंट के बारे में हमने क्या लिख दिया बताइए? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होता है? ये अगर बहुत लंबे समय तक रहता है, इसको बैक्टीरिया जानते नहीं कि इससे एनर्जी कैसे निकाली जाए, वो उससे परिचित ही नहीं है बेचारे। अब फैटी एसिड से परिचित है क्या? तो उनको मालूम है हायर फैटी एसिड बटर को तोड़ लेते हैं, तो फिर स्टीयरेट को भी तोड़ लेंगे। तो इसलिए ये कैसा होता है? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन अगला पूछा गया जो 3 नंबर का आता है, आप लोगों में से 2-4 लोगों को आता भी होगा, कि हाउ सोप फॉर्म्स स्कम इन हॉट वाटर एंड व्हाट इज स्कम। ये अगला क्वेश्चन पढ़ो, चलो ठीक है। सो व्हाट इज स्कम एंड हाउ सोप फॉर्म्स स्कम इन हॉट वाटर। साउथ अफ्रीका से वाले ये डिटर्जेंट का डिटर्जेंट का फार्मूला है। चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज स्कम। स्कम क्या है, ठीक है। हाउ सोप फॉर्म्स स्कम इन हार्ड वाटर। अच्छा, एक और इसके आगे इसी में क्वेश्चन है, व्हाई डिटर्जेंट डज नॉट फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर। व्हाई डिटर्जेंट does not form scum in hard water. So, अब जरा देखो कि अगर मान लीजिए सोप क्या है, C17H35 और COO Na, जो कि क्या सोडियम स्टीयरेट है, सोडियम स्टीयरेट। और अब हमने इसको किस में डाल दिया? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या तुम्हें ये बात मालूम है यशिका की कैल्शियम आयन होते हैं या मैग्नीशियम आयन, ये बात मालूम है आपको? तो इसमें क्या लिखी है बताइए? कैल्शियम आयन। और ये कहां से आया? फ्रॉम हार्ड वाटर। हमने हार्ड वाटर में इसको डाल दिया, ठीक है। वाटर का वाटर, ये देखो, इनको कहना है भाई वाटर आपने दिखाया नहीं और कह रहे हैं डाल दिया, हम इसे कैसे मान लें? ये ठीक है। इसमें ये डर्टी ग्रीसी क्लॉथ है, ये क्या है? डर्टी क्लॉथ।
अब ये यहाँ पर है, हमने क्या डाला था बताइए? ये सब सोप है, और सोप में ये देखो, ये चीज तो है। और सोप में जैसे ही डाला तो क्या सोडियम घूमने लगे? सोडियम घूमने लगे। अच्छा, ये वाटर कैसा था? ये देखो, ये वाटर हार्ड वाटर था, इसमें खूब सारे कैल्शियम मौजूद थे। इसमें सब क्या मौजूद है? कैल्शियम। और ये मैंने कपड़ा डाला था, अब मैंने कहा चलो धोना है, चलो सोप डाल दिया जाए, तो सोप ऐड कर दिया। सोप ऐड करने के बाद ये सोप है, इतनी बात समझ में आ गई? और ये डर्टी क्लॉथ है। और पानी कैसा है? लो, इन्होंने जवाब भी दे दिया। कितनी अच्छी बात है। इस वाले में हार्ड वाटर देख तो लिया ना इन्होंने। अब हार्ड वाटर है। अब ये जो कैल्शियम थे, इसमें जब हमने, ये वाटर है, ये डर्टी क्लॉथ है, और इसमें हमने क्या डाल दिया बताओ? सोप। तो सोडियम हट गया और इन दोनों की जगह 2 कैल्शियम आ गए। ऐसे क्या हो गया? कैल्शियम। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या चीज बना ले रहे हैं? दैट इज C17 H35 और COO होल ट्वाइस Ca। समझ में आई बात कि नहीं? ये कैल्शियम कार्बोनेट ही बना रहे हैं, इनको बाकी से मतलब नहीं कि तुम कितनी लंबी चेन हो। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है संगमरमर की जमीन, बताओ अगर इनके बीच बॉन्ड बन गया तो क्या ये कभी टूटने वाला है? 7 साल से तो नहीं टूटा, हम रोज इसे धोते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है, तो इन्होंने जो बना दिया, क्या इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वाला काम ही खत्म कर दिया? इन्होंने तो उसका निगेटिव एंड ही लॉक कर दिया। निगेटिव एंड था कि नहीं? और उसमें कौन आ गया बताओ? सारे कैल्शियम आ गए। तो अब अगर मान लीजिए हमने इसको एजिटेट किया, तो एजिटेट करने पे क्या होगा बताओ? अब ये एजिटेट हमने कर दिया, एजिटेट करने पर ये बना, और इसमें से बाहर कौन आया बताओ? निगेटिव। और 2 निगेटिव के साथ क्या आ गया? Ca2+। बताओ ये निगेटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल। तो अब ये न्यूट्रल है ना, तो ये जो न्यूट्रल है, और इसमें भी जो निकला है वो भी न्यूट्रल है, क्योंकि कैल्शियम छोड़ेगा थोड़ी। तो अब वो कहेगा कि हम भी न्यूट्रल, तुम भी न्यूट्रल, और तुम पे चिपक जाए। तुम तो ग्रीस धोने चले थे, इस पे चार्ज नहीं, इस पे चार्ज नहीं, और तुमने जरा देर रखा क्या कपड़ा, सारी गंदगी आके कपड़े पे चिपक गई। निकालते रहो, बाल में निकालो तो गंदगी, साबुन भी चिपक गया। ग्रीस तो ग्रीस थी, तुमने जो डाला डिटर्जेंट वो भी चिपक गया, अब वो स्कम बन गया। ऐसे ऐसे करोगे निकलेगा काला काला। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो इट इज गमी लाइक सब्सटेंस, वो कभी नहीं छूटेगा। समझ में आ गई बात? तो हार्ड वाटर से धोने पे क्या? हाँ, एक तो अब जरा देखें कि जब इसको मैंने हार्ड वाटर में डाला तो क्या बनेगा बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बता दिया कि कैल्शियम स्टीरेट बन गया। हर चीज इनके जानकारी में है। H35 COO होल ट्वाइस और Ca, ये तो बन गया, लेकिन प्रबलीन स्कम क्या है? यही दैट इज स्कम। So that is calcium स्टीयरेट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये जो चीज बन रही है, इट स्टिक्स विद वाटर एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स, ये भी न्यूट्रल है। ये जो एग्रीगेट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, सारे चार्ज को किसने लॉक कर रखा है? कैल्शियम। और कैल्शियम क्या छोड़ेगा इसको? कैल्शियम नहीं छोड़ता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो कभी छूटता ही नहीं। क्या जो कैल्शियम कार्बोनेट है वही यही है, ठीक है कि नहीं? तो जैसे कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम उससे जाके मतलब बॉन्ड बना लेता है। Na कैसे अलग हो जाता है? और सॉफ्ट वाटर में Kb होता है, तो वो नहीं बनाते हैं। जैसे Na है, इट इज वेल कंफर्टेबल विथ सिंगल चार्ज, और वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो वाटर में अलग हो जाता है, वाटर से सराउंड हो जाता है। लेकिन कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम जो कार्बोनेट के साथ एक नॉन आयनिक, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या समझते हो कि मार्बल डाल दिया पानी में तो क्या वो पानी में घुल जाएगा? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही बोलना ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के नाम पे वो बदनाम है, वो कुछ भी नहीं देता। क्या टूटेगा मार्बल?
तो मार्बल जब टूट नहीं सकता तो उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट है, उसने उस पर सारे चार्जेस लॉक कर दिए और फिर वो अल्टीमेटली कपड़े में बैठ जाएगा, उसके फाइबर के अंदर चला जाएगा। तो तुम जितना डिटर्जेंट डालो झाग तो है ही नहीं, और साथ में सोप में चिपकता भी जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट देखो इन्होंने उसका उत्तर भी दे दिया। अब इसको जवाब दो, क्या इन्होंने बताया कि डिटर्जेंट व्हाई डज नॉट फॉर्म, अभी अभी बताया है। ये देखो अरे सर उसका हर चीज, हाँ बहुत बड़ी बात बताई कि नहीं अंशिका ने। अरे सर हाँ। अच्छा, हाँ फिर बताओ। हाँ 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 वो तो इसमें Why detergent does not देखो ये बताने जा रही थी। hard water? करेक्ट, सल्फेट यस इन्होंने देखो बता दिया कि सर इसमें सल्फोनिक एसिड है, कैल्शियम सल्फेट एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। अगर पानी में ये डालोगे डिटर्जेंट तो कैल्शियम सल्फेट तो पानी में घुल ही जाता है, कार्बोनेट नहीं घुलता होगा। और तुम CO3 को अलग कर दो, उसकी जगह ले आओ सल्फर, मतलब इंटेलिजेंट है। सिर्फ यही नहीं रही, अब दो हो गई। इन्होंने क्या बताया कि कैल्शियम अगर इसके साथ आएगा तो वो रहेगा नहीं, कहेगा हम छोड़ के जाएंगे, हम भी घूमेंगे मस्ती से, ठीक है कि नहीं। तो ये घूमता रहेगा और ऐसे समय में क्या निगेटिव चार्ज खुल जाएंगे, बिकॉज उसके साथ नहीं मिलेगा। कैल्शियम सल्फेट एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्कम। तो स्कम क्या चीज है, देखो पहली लाइन व्हेन, हाँ बताओ हमें बता दो क्या बता रही हो स्कम की डेफिनेशन बेटा। अच्छा उनको बताओ चुपके चुपके। सो व्हेन soap is added, soap is added to, किसमें ऐड किया जाएगा, हार्ड। आप हमेशा CO के ऊपर माइनस प्लस के चार्जेस दिखाते हो, तो ये हमें भी दिखाने रिएक्शन लिखते हो। रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो दिखा देते हैं आयंस है, और कोवेलेंट पे नहीं दिखाना पड़ता। जो आयंस है वो जो टूट रहा है तो दिखा देना चाहिए। NaCl लिखता हूँ तो दिखा देता हूँ क्योंकि उसको फोकस कर रहा है। When soap is added to hard water, then a gummy, sticky substance, a gummy sticky substance is formed, ठीक है, which sticks to cloth, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा। okay, which sticks to cloth, एक गमी सब्सटेंस है जो कपड़े से चिपक जाता है। It is called scum, इसे क्या कहेंगे, इसका फार्मूला होगा कैल्शियम स्टीयरेट और मैग्नीशियम स्टीयरेट, इसका फार्मूला। जो स्कम है इट इज, ये भी एग्रीगेट है बट कैल्शियम के साथ इसका। अब जरा देखो कि ये तो स्कम हो गया, अब स्कम बनता क्यों है, तो लिखो when soap is added, किसमें ऐड किया जाएगा, why, ये तो स्कम का बात हो गया, why scum is formed, when soap is added to hard water, then though it forms micelle, ये मिसिल बनाएगा, क्या होगा, ये मिसिल बनाएगा, though it forms micelle along with grease, किसके साथ बनाता है मिसिल, ग्रीस के साथ, और वही मिसल से क्लॉथ पे चिपक जाएगी। हाँ, though it forms micelle along with grease, but its negative charges are locked by calcium and present in hard water. इसके नेगेटिव चार्ज को किसने लॉक कर लिया, अंशिका, अब इस पे कोई चार्ज नहीं रहा, and now missiles become neutral as well. The missiles under formations are also neutral. So such all missiles get trapped in fiber, वो किस में फंस जाते हैं, फाइबर क्योंकि कोलाइड फाइबर में फंस जाएंगे,
एंड कैन नॉट बी रिमूव, वो चिपक गया डिटर्जेंट जो तुमने डाला। समझ में आया कि नहीं? सो इस तरीके से along with grease। हाँ तो अगला सेंटेंस बोलो। along with grease, but it sticks. अभी रुको, बोल रही है। but the negative charge on missiles locked by the positive charge of calcium ions. पूरा बता दिया। बट देयर निगेटिव चार्ज, जो उसके निगेटिव चार्जेस होंगे आर, COO वाला वो बताओ जो COO माइनस है तो 2 माइनस से में 1 कैल्शियम रहेगा, देख लो, क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और ये 1 निगेटिव होता नहीं, 1 सोडियम होता था। आर लॉक्ड बाई, के बाद मिसिल बनने के बाद उस पे वो लॉक हो गए, मिसिल भी न्यूट्रल और अंडर फॉर्मेशन मिसिल भी न्यूट्रल, तो वो उसी पे जाके सेट हो गया और वो फाइबर के बीच में फंस गया। सो आर लॉक्ड बाई कैल्शियम आयन, सो कैल्शियम आयन से ये लॉक हो गया। नाउ formed missile and the missile under formation both becomes, बोलो, neutral। now जो formed missile है and under formation missile both becomes neutral, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? एंड नाउ नो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन देम। अब इनके बीच में बताओ, ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, तो क्या कोई एक तरीके का प्रतिकर्षण रह गया? नाउ नो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस मिसिल्स। अलग अलग मिसिल भी जुड़ने लग गए और वो जुड़ के उस पे भी जुड़ने लग गए। बिटवीन, कोई एक मिसिल थोड़ी ना बनता है। एंड दीस आर ट्रैप्ड, ये किस पे ट्रैप्ड हो जाएंगे? विद फाइबर of cloth, ठीक है, as scum। so these are gummy and dark spots on cloths। gummy और sticky होगा, वो हाथ से भी नहीं आएगा। these are, हम लोग नल के पानी से धोते हैं तो नहीं पता है, लेकिन अगर गांव में हैंड पाइप से धो तब पता चलता है कि ये सब क्या होगा। गमी डार्क स्पॉट्स, हमने तो देखा है एक लड़की के बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे थे, वो ऐसे करते थे तो निकलता था, तो हमने कहा कि थोड़ा स्कम दे दो, बच्चों को दिखाना है। नहीं तो वो तो लोग अपमानित समझते हैं ना अपने आप को कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, चाहे वो नहा रहे हैं हैंड पाइप से, कुछ नहीं। लेकिन these are gummy dark spots, ठीक है, तो ये which can रिमूव नहीं किए जा सकते। Why detergent does not form scum? अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये तो स्कम क्यों बना, ये चीज पता चल गई। So why detergents does not form scum? Now देखिए, soap contains carboxylate ion, whereas which makes a stronger bond with calcium ions and which is non-dissociable, non-ionizable। वो ionized तो नहीं होता है ना। However, detergent contains sulfonate ion, ठीक है, and it is highly ionizable with calcium ion, and calcium ion इसके साथ कैसा है?
वाटर में आयोनाइजेबल है. सो द फंक्शन ऑफ मिसल्स रिमेन रिटेन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द मिसल्स. फिर से समझो, अभी समझ में आ जाएगा. देखो डिटर्जेंट क्यों नहीं बनाते हैं? देखो सोप में क्या है बताइए, सोप में क्या है बताइए? कार्बोक्सिलेट एंड्स. कार्बोक्सिलेट आयन है कि नहीं? अच्छा, मेक्स, वे किसके साथ बॉन्ड बना देते हैं? विच मेक्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. किसके साथ? विथ कैल्शियम आयन. फिर इसके बाद अंशिका का कॉन्सेप्ट. नाउ देयर फ्री एंड्स आर न्यूट्रल, क्योंकि वो लॉक हो गए ना, ऐसा बताया था कि नहीं अभी अंशिका ने. सो नाउ देयर फ्री एंड्स आर लॉक्ड. सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विच आर नॉन आयोनाइजेबल. ठीक है, हाँ बोलो कहां से बताएं? नहीं आ गया. ये सोप में होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. हाउएवर डिटर्जेंट कंटेन्स, ये देख लो, आप ऐसे लिख लो कि C17H35 और C00 होल ट्वाइस Ca. यही चीज तो है कि नहीं? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. बेंजीन क्या कंटेन कर रहा है बताओ? ये डिटर्जेंट में क्या होगा? सृष्टि बताइए. डिटर्जेंट कंटेन्स सल्फोनेट आयन. अभी तुमको दिखाया था कि फिर से लिख दें, कहीं हमने न लिखा हो तो. सल्फोनेट आयन एंड्स, ठीक है, विच आर नॉट लॉक्ड बाई कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन. वो लॉक नहीं कर पाता है क्योंकि आयोनाइजेबल. सो और सिंपली ये लिख सकते हो विच आर नॉट लॉक्ड by calcium and magnesium ion. So cleansing action, इस वो लिख सकते हो कि वो नॉट लॉक्ड है या इट इज 100% डिसोसिएबल है. सो क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट वर्क्स इक्वली इन हार्ड एंड नो इसका मिस फॉर्म. सो क्लींजिंग एक्शन of detergent is not hampered, बाधित नहीं होता. सर इसे एक बार फिर से समझा दीजिए. अभी बता दे रहे हैं. इन हार्ड वाटर, देखो ये जो तुमको सोप का समझ में आ गया. हाँ, अब इसको वो समझ नहीं आया कि सल्फोनेट अभी बता दे रहे हैं. ये देखो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बस lock इतनी कर- बात हो गई. अब हम इसकी जगह क्या डाल दें बताइए? कि जो तुम्हारा नेगेटिव है, समझ आया, उसकी जगह सल्फोनेट आयन है. कौन है बताइए? सल्फोनेट. SO3. Na को तो भूल जाओ, वो भगोड़ा है. तो SO3 है. लेकिन क्या बताओ, कैल्शियम इनके साथ रहेगा कि छूट जाएगा? तुमने पानी में कैल्शियम सल्फेट डाला था तो क्या पूरी तरह से घुल जाता है? वो घुल जाता है, वो मार्बल नहीं है. अगर मैं आपको इसमें कैल्शियम सल्फेट हमारे पास रखा है, पानी में डाल दे, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा. ये इलेक्ट्रोलाइट है. कैल्शियम कार्बोनेट की तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है कि मार्बल या चौक. चौक भी वही चीज होती है, समझ में आया? चौक घुलती क्या पानी में? वो सब. ये देखो, तो इनके बीच का लॉकिंग होगी कि कैल्शियम सल्फेट की तरह अलग अलग हो जाएंगे. थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक ठाक हो, अच्छा चलते हैं. ये चीज है. अच्छा, ये अगर यहाँ ये पकड़ ले कार्बोनेट को, समझो दोनों एक ही में समझ लो. कहेगा अरे कार्बोनेट मिल गया, जैसे खजाना मिल गया, पकड़ो इसको, ये पकड़ के बैठ जाएगा. और सल्फोनेट से हाल चाल पूछ के चला जाएगा. ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अच्छा, बस इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसका फर्क क्या होता है? इसके साथ में अब इसका निगेटिव एंड फ्री है. जो काम सोडियम करता था, भाग जाता था, वही काम क्या करेगा? कैल्शियम. तो अगर पानी में कैल्शियम मौजूद है तो वो क्या मिसिल को उसका काम करने देगा? नहीं करने देगा ना, क्योंकि कैल्शियम क्या करेगा बताइए? दोनों में फर्क देख लीजिए कि ये देखो, मैं दो तरफ दो चीजें डालता हूं और आप इसको समझ लें. एक ये बनने वाला मिसिल है,
और सब में निगेटिव चार्ज तो सब में है, इसमें कैल्शियम बैठा हुआ है और ये भी मिसिल है, इसमें भी कैल्शियम बैठा हुआ है। तो ये Ca2+ है। अच्छा ये बताओ, अगर ये सोप होगा, ये मान लो सोप है, ये क्या चीज है? तो सोप होने पर ये बताओ ये इसको छोड़ेगा कि पकड़े रहेगा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक तरीके का बिल्कुल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ कार्बोनेट था, और अगर इसी की जगह डिटर्जेंट ले लो, इलेक्ट्रोलाइट वर्ड हम आंसर में यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसका मतलब ये आयोनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट चार्ज कैरियर। अब यहाँ पे क्या है? SO3- और ये क्या है? SO3-, और यहाँ क्या था बताओ? CO3- और CO3-, तो कैल्शियम इसे लॉक कर लेता है और इसे क्या करेगा? ये आयोनाइजेबल है। और आपने क्या सोप का एक्शन आपको मालूम है क्या होता है? सब कुछ तो चार्ज पे ही डिपेंड होता है। जैसे मम्मी रात को कपड़ा छोड़ देती हैं तो कहती बच्चे चिंता ना करो, मिसिल है, काम कर रहा है, सुबह धो देंगे, कहती कि नहीं? उनको इस बात का भरोसा है कि वो जो उसका रिपल्शन है वो रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो कैल्शियम आयन यहाँ पर आयोनाइजेबल है, दोनों में फर्क समझ में आ गया? तो इसलिए मिसिल निगेटिव चार्ज रहेगा, उसमें चिपक ही नहीं पाएगा क्योंकि कैल्शियम उसके साथ है ही नहीं, तो वो सल्फोनेट आयन वहां के साथ नहीं रह सकता। तो निगेटिव में रिपल्सन रहेगा और ऋण सवे हो जाएगा। यहाँ ऋण सवे नहीं होगा, फाइबर चिपक जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रल। बात समझ में आई? सो इसलिए अब 2-3 बातों में सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस लिखें और इस चैप्टर को खत्म करें। नाउ डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो करा दिए जाएंगे। करवा दीजिए, हमेशा नंबर करते हैं। हाँ, तो सोप क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ऑफ हायर फैटी। तो लास्ट टाइम आपने क्या लिखे? तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज नॉट हैम्पर्ड, वो बाधित नहीं होता। हाँ? That is, मतलब वो क्या था? C17H35 और COO। CO3 ना लिखा, COO लिखते हैं, वो वही चीज है। ठीक है, CO2 है क्योंकि एक एंड इसका इधर जुड़ा है, CO2। समझ में आ गई बात की नहीं? ठीक है, CO2 है कि नहीं? ठीक, क्योंकि एक एंड इधर जुड़ा है, एक उधर जुड़ा है। अब ये देखो, सोप इज सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। यहाँ क्या लिखें? बोलो ईशान। इसी के पैरेलल बताओ डिटर्जेंट क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस इज सोडियम सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ, ठीक है, एल्काइल सल्फोनिक एसिड। So it works only with, ये किसके साथ काम करेगा? सॉफ्ट वाटर। It works equally, वर्क्स या फॉर्म? works. It works equally well with soft and hard water. ये दोनों के साथ काम करेगा। It forms, देखो, it is biodegradable, और जबकि it is non देखो, it forms scum with
हार्ड वाटर। मनीष इधर का बोलो, यहाँ का लिखें। It do not form is come with hard water। इसका एग्जांपल लिख लें, that is sodium stearate और सोडियम पामीटेट, पोटेशियम पामीटेट। पोटेशियम पानी पोटेशियम पामोलिव सोप आजकल आता है कि नहीं? पामीटेट, पामीटेट उसी के नाम पे पड़ा है, पामोलिव पामीटेट। ठीक है। हाँ, अभिषेक इधर वाले को बताओ एग्जांपल। वही एक ही था ना। हाँ तो बताने दो, थोड़ा सा पता तो चले डिटेंटिविटी क्या है। भाई देर मुश्किल हो रही है आपको बताने में, मतलब आप बताओ। सोडियम 2 डिकाइल सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। साक्षी इसका मॉलिक ये फार्मूला बताओ। C12H25 C6H4SO3